साल भर तक ये दृढ़ निश्चय कि सुबह शाम घंटे घंटे बैठूंगा ही, चाहे जो कुछ हो जाए, कुछ नहीं खोओगे, लाभ ही होगा। साल भर इस अधिष्ठान को पूरा कर लिया, इसके बाद तो जिस दिन नहीं बैठ पाओगे उस दिन मन में होगा, जैसे रोज नहाने वाला व्यक्ति एक दिन नहीं नहा पाए तो बड़ी बड़ी बेचैनी सी होती है, आज नहाया नहीं। रोज भोजन करने वाला 2 वक्त भोजन न करे तो बेचैनी सी। ऐसे ही साधना करने वाला साधना नहीं करेगा, उसके मन में बेचैनी हो गया, साधना नहीं किया, साधना नहीं की, फिर तो स्वभाव हो जाएगा, जीवन का एक अंग हो जाएगा, जीवनचर्या का एक भाग हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये साल भर तो मन को मजबूत करके काम करना ही होगा, सुबह शाम 1-1 घंटे 1-1 घंटे। और इसके अतिरिक्त जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे तो आंख बंद करके लेटे लेटे जहां कहीं शरीर में कोई संवेदना मिल रही है, अनित्य विधिवत सिर से पांव तक, पांव से सिर तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोने के लिए लेटे हैं, नींद आ रही है, आनी चाहिए। बस 5 मिनट देख लिया, अनिच्छा, नींद आ गई, सो गए, बड़ी अच्छी बात। सुबह जाग हुई, जाग होते ही पहला काम शरीर में संवेदना कहां है, संवेदना को जानते जानते सोएंगे, संवेदना को जानते जानते जागेंगे। अरे बड़ा मंगल होता है, बहुत लाभ होता है। ये जो हमने संवेदना को जानने का काम शुरू कर दिया सोने के पहले, तो सो कौन गया, चेतन चित्त सो गया। और चेतन को तो लगा दिया इस काम में, अब इसी काम में लगा, अनिच्छा, रिएक्ट मत कर, प्रतिक्रिया मत कर, बस देखे जा प्रतिक्रिया। अरे बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये सोने के पहले का 5 मिनट और जागते ही 5 मिनट, ये भी अनिवार्य। और एक वो अनिवार्य नहीं, जहां जहां संभव हो, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में एक से ज्यादा विपश्चित साधक रहते हों, तो वो मिल करके हफ्ते में एक बार कोई ऐसा स्थान निश्चित कर लें, कोई समय निश्चित कर लें, उसमें साथ बैठ करके 1 घंटा विपश्यना करें। ये सामूहिक साधना बहुत लाभ पहुंचाती है। संभव हो वहीं करें, है ही नहीं, कोई साथी नहीं है तो क्या करें, अगर हो तो इसका लाभ लेना चाहिए। सप्ताह भर में कोई ऐसा तूफान आया जिस तूफान की वजह से मन ने समता खो दी, संतुलन खो दिया, अब विपश्यना की आनापानी नहीं होती, मन टिकता ही नहीं जरा सा। 10-15 भाई बहनों के साथ, गुरु भाई गुरु बहनों के साथ बैठ करके 1 घंटा ध्यान किया, न जाने उनमें से किसकी साधना बहुत तेज हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और साधना अच्छी होती है तो अपने भीतरी तरंगे नहीं जागती, बाहर फैलती है, तो सारे वातावरण में धर्म की तरंगे, बस उसका लाभ मिला, अपनी बैटरी भी चार्ज हो गई, फिर सप्ताह भर खूब अच्छा काम होने लगा। कमजोरी आई, सबके साथ बैठे, फिर अपनी बैटरी चार्ज हो गई। ये सामूहिक साधना बहुत कल्याणकारी होती है। लेकिन जहां जहां संभव हो, जहां पर लोग हों और अब सामूहिक साधना वहां नहीं हो रही है, वहां प्रयत्न करके सामूहिक साधना का कोई आयोजन करें। और इसके बाद फिर अनिवार्य साल में 1 बार, कम से कम 1 बार साल में 10 दिन अपने भीतर धर्म की गंगा में डुबकी लगानी ही है। जिसको सचमुच धर्म में पकना है, जिसको सचमुच इस रास्ते आगे बढ़ना है, ये अनिवार्य है। जैसे आदमी साल में 10-15 दिन छुट्टियां मनाने चला जाता है, पहाड़ों पर चला जाता है, समुद्र तट पर चला जाता है। अरे अब अपना पहाड़ भीतर ही है, समुद्र तट भीतर ही है। 10 दिन बस डुबकी लगाओ भीतर, और बाहर निकलोगे तो इतने फ्रेश होके निकलोगे, इतनी ताजगी के साथ सारे साल भर चाहे सो मुसीबत आए उसको सामना करने की ताकत आ जाएगी। ये बहुत आवश्यक है। ये जो रोज सुबह शाम 1-1 घंटे, रात को सोते वक्त 5 मिनट, जागते ही 5 मिनट, और हो सके तो सप्ताह में 1 बार सामूहिक साधना की 1 घंटा, और फिर अनिवार्य साल में 10 दिन का शिविर, ये अनिवार्य है, ये कम से कम है।